पीछे करी हल्का सा। और बस। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब श्रोतागणों, कल शाम को जहां पर हमने कथा का अवसान किया था, वहीं से आज फिर प्रातःकालीन कथा प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पे आपने पहले कथा सुनी कि रामचंद्र जी ने धनुष भंग कर दिया, सीता जी ने जयमाल डाल दिया। अब परशुराम लक्ष्मण संवाद हो गया। फिर इसके बाद अब शुरू हो रहा है सीता के विवाह की तैयारी, और चिट्ठी पत्री जनकपुर से दशरथ जी के यहाँ जा रही है। तो अब ध्यान लगाकर सुनिए दोस्तों, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। आजकल जहां देखो शिवपुराण कथा, राम कथा 20 लाख 50 लाख चल रहा है दोस्तों, और साज बाज में सारी कथा छुप गई है। असली कथा सुनिए, वो भी अर्थ सहित सुनिए, बिना पैसे के सुनिए, और लाभ जरूर होगा। अगर राम जी कृपा करेंगे तो सब कुछ सुलभ है। जय सिया राम जय जय सिया राम, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह देहु गुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। और तीन कहा कहाई नाथ की मिचीन है, देख रवि की दीप कर लीन है। और सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ,
उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हर सकल वीर बरियारा। और तीन लोक महते भट मानी, सब कह सकति शंभु धनुवानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोगों के जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। और सकई उठाई सरासुर मेरु, सो सिंह हारि गयौ करि फेरू। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 जय। प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। तहा राम रघुवंश मणि, सुनई महामहिपाल। अपभंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सरस भिगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। और देखी राम बल निज धन धीना, करी बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। अब देव देखित वो बालक दो, अब नया की तरह आवत को। अदूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पकी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। और कही अनीत ते मुंह नहीं काना, धर्म विचारी सब सुकुमाना।
सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख कर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देख कर सभी ने सुख माना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाय, और कथा सुनाई गुरहि समय सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु यति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर अब गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहै को होन्यो नाही। तुम ते अधिक पुण्य बल के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में और कोई नहीं है, ना कोई हुआ है और ना कभी कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसको होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। और वीर विनीत धर्म व्रत त्यागी, वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। चलहु बेगी सुनि गुरु वचन, और भले ही नाथ सिरुनाई। और भूपति गौने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। अप्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मन सिकिन सुनि बारिद बानी। अमुदित यशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है।
बड़ी बूढ़ी और गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। पले ही परस पर यति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही चाहती। राम लखन कह कीरति करनी, बारही बार भूप भर भरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। और मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए। और दिए दान आनंद समेता, चले बेप्र पर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जाचक लिए हकारी दीनहीन छावरी कोटि विधि, चिरुजीवहु सुत चारि चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। अकहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंह ने गए गए निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उचाहु, जनक सुता रघुवीर बियाहु। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह चली सवार न लागे। चौदहों कलौकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल पावनी। तदपि प्रीति कय प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वो श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधिया चतमाला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मड़ियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। अभीति सींची चतुर समय, चौके चारु पुराए। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए।
चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल धुति दामिनी। अबिधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रथ के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठिल जानी। अभूप भवन की मिजाई बखाना, बेस विमोहन रचो बिताना। मनोहर बाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा रही हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। और गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चौरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ गामी। शोभा दशरथ भवन कई को कवि वरन पार, और जहां सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। अभूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गय चंदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठि धाये। अरुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहिनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ बैठे, उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, है यो जरत धरत पग धरनी। और नाना जाति न जाहि बखाने, निधर पवन जन चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है।
ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण हारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, और जुगपद चरे असवार प्रति जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नौ युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही ही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकस भये पुर बाहर ठाढ़े। फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनी सुनी पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वह चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। अचंवर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। चाव करन अगणित है होते, ते तीन रतन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और चली चली रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात। अहोत सगुन सुंदर सबही, जो जही कार्य जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। और कलित करी बरनी परी बारी, कही न जाय जही भांति सवारी। और चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबग सावन घन राजी। अशेष हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वह जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। और वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। और तीन चढ़ी चले विप्र बर बिंदा, जन तन धरे सकल सुति संदा।
सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हो। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। अबेसर ऊंट सब बहु जाति, चले बस्त भरी अगणित भांति। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मांगद सूत भात और गुण वाले, गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। और चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं देखी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना कर चले। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सबके डर सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलक शरीर। और कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का नेत्र भरकर कब दर्शन करेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोथो घोरा, और रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। और निदरी घन ही घुमर ही निशाना, निज पराय कछ सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। यही दोस्तों हम कह रहे हैं कि जो 50 लाख करके कथा होती है, उसमें भी नगाड़े तबला हारमोनियम की धुन में कुछ सुनाई सही ढंग से नहीं देता है, पूरी कथा नहीं कही जाती है। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पठान पबारे। चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वो भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत दुई चंदन साजी, जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते गए। 2 रथ रुथिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राम समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति ब्रजा। दोनों सुंदर रथ से राजा दशरथ के पास ले गए। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले गए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता।
एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना, यही रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरसि चढ़ाई नरेश। और आप चढ़े चंदन सुमरी हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन पे कैसे सुरगुर संग पुरंदर जैसे। अकरि कुल रीति वेद विधि राऊ, देख सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको प्रकार से सजे दे कर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। सुमिरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो के बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर चले। बारात देख कर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने लागे। व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई। सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी सुनी बरनी न जाही, सरब करही पाई के परही। करही बिंदु करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तुरग नचा वही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। और नागर नट चित वही चकित, डगहि न ताल बन्हान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर सुभदाता।
चारा चासु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उनका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। और दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहु न पावा। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकल दरस सब काहू पावा। सानुकूल बहा त्रिविध बयारी, सगट सबल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्यूले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। शेष सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयउ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, और जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। और मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। और राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सकुन सुलभ है। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। और सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। और यही विधि कीन बरात पयाना, है गयगा यही ने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए और बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए।
और नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। जहां जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। आवत जानी बरात बर, सुनी गहे गहे निशान। और सजी गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास बरान दसवा विश्राम, कनक कलश भरी को पर थारा, भजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि भरकर सोने के कलश था, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, और फल अनेक बर बहुत सुहाई। हरस भेंट हित भूप पटाई, भूषण बसन महामणि नाना। खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पटाए। और दध चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिउड़ा और अंगड़ित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहारे चले। अगवान दब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। और देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर आया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। और जनुआनंद समुद्र द्वी, मिलत बिहाय सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समूह मर्यादा छोड़कर मिलते हो। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं।
वस्तु सकल राखी निपया गए, विनय कीन तिन यति अनुरागे। देव सुंदरिया फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकशीस जांच किन्ह दीन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। और बसन विचित्र पावड़े पर ही, देख धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहां सबको सब प्रकार का सुविधा था। और जानी सी बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पटाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिद्धि सब सिया सुअकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। और निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अभिभव भेद कछु को नहीं जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। और सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। और पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयतिया कंधु अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। और चले जहां दशरथ जनवासे, मन सरोवर तक्यु पियासे। मन प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वह उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। सो तुम जान
अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला। जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। अभ्यु भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत। उठे हरष सुख सिंधु महु चले था हसीले। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। अमुनि दंडवत कीन महिषा। बार बाद पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उरलाई। कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वी पति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई। देख निपति उर सुख न समाई। असुत ही लाई दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। अपुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये। प्रेम मुदित मुनि बर उरिलाए। अब विप्रबिंद बंदे दो भाई। मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा। लिए उठाए लाए उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। सो तुम जान अंतरयामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी। प्रीत की रीति न जाति बखानी। निप समीप सोहई सुतचारी। जनु धन धर्मा दिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी। मुदित नगर नर नारी बिसेकी।
सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद यरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, और सहित बरात राउ सनमाना, आयसु मांगी फिरे अगवाना। आगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्री गण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़ो दिवस निस विधि सन कही। बारात के लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। राम सिय शोभायवधि, सुकृत अवधि दौराज, और जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जनक सुकृत मूर्ति बय देही, दशरथ सुकृत राम धरि देही। इन सम काहु न स्यु राधे, काहु न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की, और ना ही इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होन्यु नाही। हम सब सकल सुकृत कय राशि, भये जग जनमी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न कभी होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। अपनी देखब रघुबीर बियाहू, लेब भले विधि लोचन लाहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जिन्होंने जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही बिया बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ होइए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। बारहि बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, और लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी ने स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे, और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई है पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, हे सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हो जाएंगे। शशि जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ठोटा। और श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखिए आए। हे सखी, जैसा श्री राम जी लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजू निहारे। जनु बिरंची निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सकहीं नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवार दिया हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, अनक सिकते सब अंग अनूपा। अमन भामहि मुख बरनि न जाही, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। दोनों के नक्शे सिखातक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कहे दास तुलसी, कतहु कवि को विधि कहें। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनके अइये है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधिन बचन सुना वही। ब्याह चार्यो भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी जी कहते हैं, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला फैला कर विधाता को से यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, और हम सब सुंदर मंगल गावें। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा करहु अब प्रभु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा। तहाई परस्पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारि पुण्य, पयो निधि भूप दो।
नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज सवेरे की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। शाम को यहीं से इस कथा को उठाकर रामचरित मानस का गुणगान करेंगे। सारे देवतागण, प्रभु श्रोतागण हमारी सहायता करें। अगर कोई गलती हो गई हो तो कमेंट अवश्य करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब दोस्तों हम आरती के लिए चल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जन्मवान जो जातक जो सूर्य हो जाता प्राणिभाव ओ जवालिकाये नमो नमः माले महावाय सारथी सीरा मायन जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि सारद नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरुजारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छवो सास सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारयंस सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी कागव सुंड गरुण के ही की। आरत श्री रामायण जी की। अलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूर यमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम युगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे नमं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अनुलिन बलधामं हेमि शैलावदेहम् धनुर्धर किसानम ज्ञानी नाम व्याघ्रगणम सकल गुण निधानम बानराणाम देशम रघुवत विभक्तम बादजातम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। जय सिया राम, जय जय हनुमाना, जय सिया राम, जय जय हनुमाना, जय सिया राम, जय जय हनुमाना। दोस्तों, ये कथा दुर्लभ है, इसको ध्यान से सुनिए। राम जी आपका कल्याण अवश्य करेंगे। जय सिया राम।